तो आज की क्लास में हम सीखेंगे केस स्टडी 2 में, जहां हमें जीएसटी पे किस तरह से सेट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लिया जाता है। तो पिछली क्लासों में हमने नॉर्मल सा एंट्री किया था, जहां पे हमें कोई सेट ऑफ एडजस्टमेंट का एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो आज की एंट्री में हम किस तरह से एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे उसे देखते हैं। उसके लिए हमने केस स्टडी 2 नाम से एक कंपनी बना लिया, जिसका फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग 1 अप्रैल 25 को रखा हुआ, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जीएसटी को एनेबल करना है और जो भी डिटेल्स है यहाँ पे फर्दर डिटेल्स को डालते हुए हमें आगे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ई वेबल को अभी नो करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जीएसटी जो रेट डिटेल्स है उसे हम स्पेसिफिक डिटेल्स देते हुए, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमारा 8471 HSN कोड में वायरलेस ईयरबड हम परचेस और सेल कर रहे हैं। तो चलिए 8471 हम यहाँ ले लेते हैं, 8471, और इसे ले लेते हैं ईयरबड, और इसे स्पेसिफिक डिटेल्स करते हुए टैक्सेबल, और यहाँ हम 18% लेते हैं, और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जीएसटी को एक्टिवेट कर लिया कंपनी क्रिएशन के साथ साथ। अगला स्टेप है हमारा मास्टर्स क्रिएट करना। तो क्रिएट पे चलते हैं और लेजर्स के अंदर चलते हुए हम यहाँ से कंपनी का जो भी सप्लायर है उनका हम डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ गया मैं, और ये देते हुए सन्ड्री क्रेडिटर और असम, और इसका स्टेट असम लेते हुए हम आगे से रेगुलर डीलर में लेते हुए इसका जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर यहाँ एंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला हमारा रहेगा परचेज जो था वो एनडी एंटरप्राइज, जो चलिए इसे भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये था बिहार का। चलिए अगला हम कस्टमर्स का लेजर बनाते हैं जो MSK के एंटरप्राइज है, और इसे आप यहाँ पे कंट्रोल V करते हुए सन्ड्री डेटर के अंदर में इसे एक्सेप्ट कर लें, और इसका आसाम लेते हुए इसका रेगुलर डीलर और इसका जो भी जीएसटी नंबर है उसे कॉपी करते ही कंट्रोल V करते हुए इसे सेव कर लें। अगला हमारा कस्टमर है AR एंटरप्राइज, चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे हम AR एंटरप्राइज कैंडिडेटर के अंदर में लेते हुए बिहार, यहाँ से हम बिहार लेते हुए इसका जो भी जीएसटी नंबर है उसे हम कॉपी कर लेते हैं, और उसे एंटर करते हुए हम यहाँ पे कस्टमर्स और सप्लायर दो कंपनी, हम लोग 4 कंपनी बना चुके हैं। तो चलिए जीएसटी का लेजर बनाते हैं। उससे पहले परचेस और सेल्स का लेजर बना लेते हैं, PURCH परचेस अकाउंट, इसे परचेस में लेते हुए और हम आगे इसे गुड्स सिलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स में लेते हुए इसे हम फिर से गुड्स में लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बैंक का अकाउंट ले लेते हैं, HDFC बैंक, और इसे बैंक के अंडर में डालते हैं, और इसका जो भी डिटेल्स है यहाँ आप दे सकते हैं, और मैं इसे अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर हमें जीएसटी का लेजर बनाना है, IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, SGST ऑब्लिक UT GST, से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मास्टर्स क्रिएट कर लिए हैं, और अब हम आगे यूनिट को क्रिएट करेंगे, जहां हम नॉस नंबर्स और इसे नॉस में UQC कोड को लेते हुए नॉस क्लिक कर लेते हैं।
फाइनली हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। जो हमारा आइटम है वो है वायरलेस ईयरबड। तो वायरलेस ईयरबड अंडर प्राइमरी रखते हुए नॉस ये करते हुए हमें इसे गुड्स पे लेते हुए इसे हम सिलेक्ट करके इसे एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर्स क्रिएट किए और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर में हमने यूनिट और स्टॉक आइटम को क्रिएट किया। अगला स्टेप हम वाउचर्स पे चलते हैं और हमें वाउचर्स पे सबसे पहले परचेस करना F9 और इनवॉइस नंबर 1 में हम पार्टी सप्लायर से हम सामान खरीदते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सप्लायर SB एंटरप्राइज से हमने 200 नॉस 2500 रेट के थ्रू हमने ईयरबड खरीदा हुआ था। तो चलिए SB एंटरप्राइज से हम स्टॉक को खरीदते हैं। तो यहाँ आ गया परचेस ईयरबड 200 नॉस जो कि 2500 पर पीस के थ्रू से हमने इसे खरीदा। कंट्रोल ऑल्ट ए ऑल्ट F1। जहाँ हमें टैक्स एनालिसिस में हमें देखने को मिलता है CGST और SGST हमारा GST कैलकुलेट होगा। तो चलिए SGST CGST पहले ले लेते हैं और उसके बाद SGST को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा न्यू रेफरेंस 1 और ये हमारा पहला परचेस हो चुका है। तो सेकेंड परचेस में आप देख सकते हैं 50 नॉस 2000 रेट से हम खरीद रहे हैं। तो दूसरा परचेस हम ND एंटरप्राइज से 50 क्वांटिटी 2000 रेट में हम खरीद रहे हैं। तो सेकेंड हमारा बिल नंबर 2 रहेगा और ND एंटरप्राइज से परचेस हो रहा है वायरलेस ईयरबड 50 नॉस 2000 की रेट से और ये 1 लाख है। इस पर हमारा ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करते ही यहाँ दिखेगा IGST। तो आप IGST यहाँ से सिलेक्ट कर ले और इसे एक्सेप्ट कर लें क्योंकि हमारा ये इंटरेस्टेड सप्लाई था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेल्स का जो वाउचर एंट्री होगा जो हम KK एंटरप्राइज को हम सेल कर रहे हैं। तो KK एंटरप्राइज को वायरलेस ईयरबड 100 नॉस 4000 के रेट में हम सेल कर रहे हैं। तो चलिए F2 प्रेस करते हुए 2 तारीख हम डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमारा सेल्स वाउचर F8 वाउचर नंबर 1 और 2 तारीख को हमारा यहाँ से हम लेते हैं KK एंटरप्राइज सेल्स वायरलेस ईयरबड क्वांटिटी हमारा 100 4000 के रेट में 100 और 4000 की रेट से हम इसे खरीद रहे हैं। ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस ऑल्ट F1 डिटेल्स। तो यहाँ CGST और SGST हमारा कैलकुलेट होता। तो यहाँ SGST और इस तरह से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला सेल हो चुका है। अब दूसरा सेल जो दिखा रहा है यहाँ पे AR एंटरप्राइज को 100 नॉस 4000 के रेट में हम सामान बेच रहे हैं। तो AR एंटरप्राइज को हम सेल करेंगे। तो यहाँ हमारा बिल नंबर 2 AR एंटरप्राइज सेल्स वायरलेस ईयरबड 100 4000 के रेट में ही हम यहाँ से चेक कर लें। जी हाँ, तो 4000 के रेट पे हम चेक करें तो टैक्स एनालिसिस के लिए ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं। यहाँ हमें IGST कैलकुलेट करना होगा तो ये IGST ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये IGST यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो चलिए इसके बाद बाहर निकलते हैं और एक बार हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। तो डी प्रेस करते हुए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए O प्रेस करें और GST रिपोर्ट पे जाते हुए आप GSTR 1 देखें। GSTR 1 वाउचर काउंट 2 क्योंकि हमने 2 सप्लायर को सामान बेचा था जो कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट 8 लाख रुपीज़ था जिस पर IGST 72,000 और CGST 36,000 एंड SGST 36,000। तो टोटल टैक्स 1,44,000 का हमारा कलेक्ट हुआ था। इनवॉइस अमाउंट 9,44,000 ये टोटल अमाउंट था। ये तो था हमारा आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो हमने सेल किया हुआ था। तो चलिए GSTR 3 भी देखते हैं जहाँ हमें कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट मिलेगा। तो यहाँ हमने देखा आउटवर्ड सप्लाई
जो था 8 लाख के ऊपर 72,000 का IGST और CGST 36,000, SGST 36,000 का हमारा आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ हमें जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल IGST हमें 18,000 का एडजस्टमेंट मिलेगा जो ITC क्लेम कर सकते हैं, और CGST जबकि हमारा 45,000 का हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक पूरा सेल सामान पूरा हुआ नहीं है, तो इस वजह से हमारा 36,000 ही कलेक्ट हो रहा है। तो 45,000 हमारा एडजस्टमेंट ले सकते थे, मगर हम 36,000 ही क्लेम कर सकते हैं CGST, क्योंकि हमारा 45 से ज़्यादा कलेक्ट हुआ ही नहीं है। उसी तरह SGST में भी 45,000 का एडजस्टमेंट ले सकते थे, मगर सिर्फ 36,000 ही हमारा कलेक्ट हुआ है। तो हमें 9,000 CGST और 9,000 SGST पे और मिलना बकाया हमारा रहेगा। हम उसका एंट्री अगले महीने भी ले सकते हैं, मगर यहाँ हम सेटअप सीख रहे हैं, तो अब हम जो भी GST का एडजस्टमेंट एंट्री करना सीखेगा तो थोड़ा एडवांस रहेगा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो देखा था वो बेसिकली हमारा जो IGST था वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका था, हमें सिर्फ पेमेंट करना था। यहाँ पे हमारा 72,000 का IGST मुझे देना है, जहाँ से मुझे 18,000 का IGST एडजस्टमेंट मिलेगा, तो 54,000 का IGST मेरा पेमेंट करना गवर्नमेंट को रह गया, मगर हमारा CGST और SGST में 9,000 हमें मिलना है, तो उसका एडजस्टमेंट हम IGST के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका आपको यहाँ पे डिटेल्स में मैंने दिया हुआ है, देखिए IGST पहले IGST के साथ एडजस्ट होगा, फिर जो रह गया अमाउंट वो CGST फिर SGST के साथ एडजस्ट होगा। CGST पहले अपना CGST के साथ एडजस्टमेंट करेगा, फिर जो रह गया वो IGST के साथ एडजस्टमेंट लेगा। उसी तरह SGST पहले SGST के साथ एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद जो रह गया वो IGST के साथ एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ हम एक चीज़ को देखते हैं, IGST हमारा 72,000 का कलेक्शन हुआ है और CGST और SGST 36,000 ईच हम लोगों का कलेक्ट हुआ है, जबकि हमें 18,000 का एडजस्टमेंट IGST पे लेने को मिल रहा है और 45,000 का CGST और SGST पे एडजस्टमेंट लेने को मिल रहा है। तो यहाँ हमें एक टेबल पे इसे समझना होगा। आउटपुट IGST 72,000 है, तो पहले मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट विथ इनपुट IGST, तो जो इनपुट IGST मुझे मिल रहा था वो मैं एडजस्ट कर लिया। 72,000 से मुझे ITC क्लेम करने को मिला 18,000 और रह गया 54,000, तो पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरा IGST का बैलेंस रह गया 54,000। उसके बाद हम CGST को पहले एडजस्ट करेंगे, तो CGST का जो भी आउटपुट था वो था 36,000, उसमें से हमें 45 का क्लेम कर सकते थे, क्योंकि हम 45 तक मेरा कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो मेरा सिर्फ 36,000 ही एडजस्टमेंट होगा, तो 9,000 मुझे IGST में और मिलना रह गया। इसी तरह से SGST का हम उसके बाद एडजस्टमेंट लेंगे, जहां 36,000 का आउटपुट SGST कलेक्ट हुआ था, तो वहां से हमें 45,000 का IGST का एडजस्टमेंट मिल सकता था, मगर मेरे पास सिर्फ 36,000 का आउटपुट है, तो उसके साथ एडजस्टमेंट होने के बाद 9,000 का और मुझे मिलना बकाया रह गया। तो अब जो 54,000 का IGST है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, और 9,000 और 9,000 फिर नेक्स्ट जो मंथ होगा वहाँ से ये एडजस्टमेंट होगा। अगर आप सिंपली इसे देखें तो उस तरह से हमें 54,000 का GST पेमेंट करना होगा वो IGST पे। मगर अगर हम यहाँ पे इस सेटअप के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो ये 54,000 का जो IGST रह गया है उसका अब हम CGST के साथ एडजस्टमेंट ले सकते हैं, जो कि 9,000 हमें मिलना था। तो हमें जो मिलना है उसका एडजस्टमेंट IGST के साथ ले सकते हैं जो CGST में रह गया। तो चलिए इसे 9,000 का हम एडजस्टमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ 9,000 का लेते ही ये मेरा 0 हो गया, इसे हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ IGST का 9,000 का एडजस्टमेंट लेते ही अब मेरा वापस CGST पे चलते हैं। तो यहाँ हमने
45,000 का स्टिल IGST मेरा बैलेंस दिखा रहा है। तो चलिए इस 9,000 को भी एडजस्टमेंट ले लेते हैं जो SGST में रह गया, तो इसे हम पहले 0 कर लेते हैं। तो अब मेरे पास CGST और SGST में 0 हो चुका है, कोई भी बैलेंस नहीं है। 36,000 तो मैंने CGST के साथ एडजस्टमेंट ले लिया और जो रह गया 9,000 वो IGST के साथ एडजस्टमेंट ले लिया। उसी तरह से SGST में जो 36,000 था वो 36,000 में इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC में 36,000 45,000 से ले लिया और जो 9,000 रह गया वो मैं IGST के साथ एडजस्टमेंट कर लिया। तो यहाँ हमने IGST पे IGST का 18,000 से एडजस्टमेंट किया, CGST से 9,000 का और SGST से 9,000 का एडजस्टमेंट लिया। तो टोटल अब मेरे पास रह गया GST पेमेंट के लिए 36,000 और CGST में 0, SGST में 0। तो अब मुझे पेमेंट करना है 36,000 का, क्योंकि इससे पहले हमारा 54,000 का पेमेंट करना रह गया था और 9,000 और 9,000 हमें मिलना बकाया था। तो उसका एडजस्टमेंट हम इस फॉर्मूले के थ्रू से कर सकते हैं, जहां IGST पहले IGST के साथ एडजस्ट हुआ। तो IGST 72,000 था, उसका 18,000 से एडजस्टमेंट हो गया। फिर जो रह गया वो फिर CGST के साथ एडजस्ट हुआ, फिर भी रह गया वो SGST के साथ एडजस्टमेंट हो गया, फिर भी जो रह गया वो हमें पेमेंट करना है। उसके बाद हमारा CGST के साथ एडजस्टमेंट हो गया, जो रह गया वो IGST के साथ एडजस्टमेंट होते ही यहाँ 0 हो गया। उसी तरह से SGST के साथ एडजस्टमेंट हो गया, फिर रह गया था 9,000, वो हमने IGST के साथ एडजस्टमेंट लेते ही ये भी 0 हो गया और मेरा IGST 36,000 जो रह गया वो हम अब GST को पेमेंट करेंगे। इस तरह से हम सेटअप को मिलाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग टैली में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और बैलेंस शीट में चलते हुए Alt F1 प्रेस करते हुए डिटेल्स में देखिए 36,000 का ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारा पेमेंट करना रह गया है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि डेबिट में 9,000 CGST, SGST 9,000 और 54,000 का IGST दिखा रहा है। तो इसका हम जर्नल एंट्री के थ्रू से एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम वापस वाउचर एंट्री पे चलते हैं। उसके बाद हमें F7 के थ्रू जर्नल एंट्री में हमें जाना है। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री को ओपन करते हैं और हमें पीरियड सेलेक्ट करना होता है Alt F2 के थ्रू कि हम फर्स्ट मंथ का हम किस तरह से वहाँ पे GST का एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं 2 तारीख ही ले लेता हूँ। तो डेबिट में हम सबसे पहले लेंगे IGST। तो सबसे पहले हमें Alt J के थ्रू से स्टार्ट एडजस्टमेंट डिटेल्स को ओपन करना है। तो यहाँ GST सिलेक्ट करेंगे और लेना है डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज और यहाँ हम लेते हैं अदर्स और आगे IGST आपका 18,000 जो भी IGST का अमाउंट है वो CGST से पहले एडजस्ट होगा जो है 9,000 का और उसके बाद SGST होगा 9,000, क्योंकि हमारा IGST 18,000 का अमाउंट हम CGST और SGST के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब CGST 0 हो चुका है, SGST भी 0 हो चुका है और IGST का बैलेंस 36,000 अब हमारा रह गया है। तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे। नरेशन पे आप देख सकते हैं कि IGST आपका एडजस्ट हो चुका है CGST और SGST के साथ। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसका हम रिपोर्ट देखते हैं कैसा हो चुका है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और F1 के साथ डिटेल्स देखते हैं। तो 36,000 का ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा रहा है और वो है IGST का। तो चलिए इसे F12 प्रेस करते हुए सेकेंड वाले ऑप्शन जो शो ट्रांजेक्शन्स है उसे ऑन करते हैं। तो इसके बाद क्या दिखाता है तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 72,000 का IGST हमारा आउटपुट था, जहां हमने 36,000 का हमें अब बैलेंस दिखा रहा है और बाकी जो हमने एडजस्टमेंट ले चुके हैं।
तो इसी तरह 45,000 का CGST और SGST का हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है। CGST के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है 36,000 का, और जो रह गया वो हम IGST के साथ 9,000 करके एडजस्टमेंट ले चुके हैं। तो चलिए अब हम पेमेंट एंट्री करते हैं। तो पेमेंट में हमें 36,000 का IGST पेमेंट करना रह गया, तो F5 प्रेस करते हुए हम डेबिट में लेंगे IGST और अमाउंट होगा हमारा। तो इससे पहले हम इसे ऑटोफिल में क्लिक कर सकते हैं। आप इसे ऑटोफिल के थ्रू से एंट्री करें तो स्टार्ट पेमेंट, GST, टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज, इसे सिलेक्ट करें और किस पीरियड के लिए ले रहे हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें, और यहाँ IGST को सिलेक्ट करते अमाउंट होगा आपका 36,000, और यहाँ आपको HDFC बैंक के थ्रू से हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसका हमने ये ले लिया और यहाँ से इसे एंटर करते हुए यहाँ हमने ट्रांसफ़र ले लिया, और जो भी अकाउंट नंबर डिटेल्स है उसे यहाँ पे फिल कर दें, IFSC कोड दे दें, बैंक का आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे स्पेसिफिक बैंक आप दे सकते हैं। HDFC बैंक, और आपको डेट लेते हुए प्रोवाइड GST डिटेल्स आप इसे यस कर लें, और यहाँ से आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट, बैंक का नाम, HDFC बैंक, और जो भी CPIN नंबर और CIN नंबर है आपका उसे देते हैं, और पेमेंट का जो भी डेट है उसे देते हुए यहाँ आप नरेशन पे दे सकते हैं कि GST पेमेंट आपने 36,000 का किया हुआ है, तो इसे एक्सेप्ट कर लें। तो हमने पेमेंट का एंट्री अभी कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अब हमारा नील हो चुका है। तो चलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चलते, तो यहाँ अब हमारा कोई भी बैलेंस यहाँ पे है नहीं। F12 प्रेस करते हुए शो ट्रांजेक्शंस सेकेंड ऑप्शन को आप यस करें और सारे ट्रांजेक्शन को देखें। तो 45,000 का हमारा CGST 45,000 से एडजस्ट हो चुका है, 72,000 का IGST 72,000 के साथ एडजस्ट हो चुका है, 45,000 का आपका SGST 45,000 के साथ एडजस्ट हो चुका है। तो अगर आप इसमें एंटर करते हो तो इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हो। हमने परचेस किया तो 45,000 का हमने टैक्स पे किया, सेल हमने जो किया तो उसमें 36,000 का हमें कलेक्ट हुआ, जबकि हम ITC क्लेम कर सकते हैं 45,000 तक। तो 36,000 तो हमने ITC क्लेम कर लिया जो CGST में, और जो रिमेनिंग आपका 9,000 था वो हमने IGST के साथ इसको एडजस्टमेंट लेते ही अब हमारा ये दोनों मिला के 45,000 हो गया, और हम CGST को जीरो कर चुके। उसी तरह से SGST का भी सेम है। परचेस के समय 45,000 का IGST हमारा पेमेंट हो चुका था सप्लायर को, और 36,000 हमें कलेक्ट हुआ, 9,000 हमने IGST के साथ एडजस्टमेंट ले लिया, तो ये 45,000 का डिटेल्स में इक्वल हो चुका है। सेम उसी तरह से IGST आप देखें तो 18,000 जो हमने परचेस किया उस समय IGST पे किया हुआ था, जबकि हमने सेल जो किया कलेक्ट हुआ वो 72,000 का हमारा IGST कलेक्ट हुआ। तो 72,000 से हमने 18,000 का एडजस्टमेंट ले लिया, और जो रह गया CGST और SGST के साथ वो 18,000 का हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे जर्नल एंट्री के थ्रू यहाँ CGST और SGST के साथ यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। तो इस तरह से 18,000 हमने 72,000 से 18,000 का हमने ITC परचेस के साथ हमने एडजस्टमेंट ले लिया जो पेमेंट करके आया हुआ था, और जो 18,000 9,000 प्लस 9,000 हमने CGST और SGST के साथ एडजस्टमेंट ले लिया। तो 36,000 का हमें 72,000 से एडजस्टमेंट मिल चुका है। तो रिमेनिंग 36,000 हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये भी जीरो हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा सारा का सारा बैलेंस जीरो हो चुका है। इस तरह से आपको जर्नल एंट्री करते हुए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीरो करना होगा। तो ये हमारा केस स्टडी 2 जहां हमने IGST जो एक्सेस हो रखा था उसका हमने CGST और SGST के साथ सेटअप किस तरह से किया। अगली क्लास में हम CGST और SGST को अलग अलग
केस स्टडी के साथ एडजस्टमेंट करना सीखेंगे।